हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का थर्ड क्लास करने वाले हैं और हमारा जो जेटेड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एक एक क्लास वाइज कर रहे हैं। तो अभी जो पहला जो हम लोगों का इतिहास का चल रहा है और इतिहास में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। तो चलिए, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज जो है थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम लोग जैन साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैन साहित्य को हम लोग आगम भी कहते हैं और जैन आगम के अंतर्गत जो है 12 महत्वपूर्ण अंग आता है और इसमें 12 उपांग है। 12 उपांग है, याद रखिएगा। कितने महत्वपूर्ण अंग आते हैं? 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं। उपांग कितना है? 12 उपांग है। 10 प्रकीर्ण है, 10 प्रकीर्ण है और 6 छंद है। ठीक है। तो सूत्र के अतिरिक्त जो है नंदी सूत्र है और अनुयोग्य द्वार और मूल सूत्र भी सम्मिलित है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत कितने महत्वपूर्ण अंग आते हैं। 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 10 प्रकीर्ण आते हैं, 6 छंद आते हैं। इसके अलावा नंदी सूत्र है, अनुयोग्य द्वार है और मूल सूत्र भी सम्मिलित है। तो जैन आगम ग्रंथों की रचना जो है महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा किया गया था। तो जैन आगम ग्रंथों की रचना जो है महावीर की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य के द्वारा जो है ये किया गया था। तो जैन आगम के 12 सूत्र है। अचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, विवांग सूर्य है और द्विटवाय है। यहाँ पे देखिए, इसका ये सब जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होता है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और अंतर दसाव है, सूर्य कंडंग है, थांडंग है और न्याय धमकाहा है, समा यंग है। उसके अलावा आप इसको देख सकते हैं और ये है आपका वा सक दसाव है। ठीक है। तो ये 12 है, 12 सूत्र है। तो एक आध बार आप लोग इस सूत्र को देख लीजिएगा। ठीक है। और तो धार्मिक केंद्र साहित्य के बारे में देखिए तो अर्थशास्त्र जो है ये भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। तो बताइए, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ क्या है? तो अर्थशास्त्र है। इसके लेखक तो आपको पता होगा, इसके लेखक जो है हमारे प्रसिद्ध कूटनीतिक जो थे गुरु चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णु गुप्त भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है मौर्यकालीन इतिहास व तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था की विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपको पता है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में मैं यहाँ अच्छी जानकारी देती है और उसके तत्कालिक जो अर्थव्यवस्था थी। तो अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। हमारा ये जो अर्थशास्त्र है, कितना अधिकरणों? तो 15 अधिकरणों और कितना प्रकरणों? तो 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराता है। रचित मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित कराता है। तो बाण भट्ट रचित हर्षचरित से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बाण भट्ट रचित हर्षचरित से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बाण भट्ट जो है ये क्या लिखे हैं? हर्षचरित लिखे हैं। और हर्षचरित से हमें किसका कौन सा राजा के बारे में जानकारी मिलता है? हर्षवर्धन के जानकारी मिलता है। ठीक है। फिर अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा की जो है आपका प्रथम पुस्तक है और इसके जो लेखक है ना पाणिनि है। ठीक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। तो इससे मौर्य की जो मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पाणिनि याद रखिएगा, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण है और इससे हमें मौर्य का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आपका क्या है? विक्रमा कदेव चरित विल्हन रचित है। विल्हन रचित है जिसमें हमें चालुक्य नरेश विक्रम आदित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी। तो इसी से इनका जो है आपका इसका नाम है ठीक है, विक्रम कदेव चरित विल्हन रचित है। विल्हन रचित है और इसमें हमें चालुक्य नरेश विक्रम आदित्य के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समेटने का प्रथम प्रयास जो है कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी। तो कल्हण का जो पुस्तक है ये आपका राजतरंगिणी है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देखने को मिलता है। तो कल्हण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि रचित महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास का विवरण समेटे हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो है ये आपका पतंजलि रचित महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास का वृत्तांत समेटे हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा ये आपका गार्गी संहिता है, जो कि प्रथम शताब्दी में रची गई है, जिसमें भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ को देखने को मिलता है, तो गार्गी संहिता में देखने को मिलता है। कालिदास जो है क्या लिखे हैं, लिखित रघुवंशम, और विशाखा दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्त। विशाखा दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्त गुप्त जो है गुप्त वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। देखिए, शूद्रक रचित मृच्छकटिकम हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान मिलता है। तो शूद्रक क्या लिखा है, मृच्छकटिकम लिखा है। और भाषा रचित स्वप्नवास वदतम के माध्यम से हमें वत्सराज उद्यान के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो भाषा रचित स्वप्नवास वदत्तम है, स्वप्नवास वदत्तम के माध्यम से जो हमें वत्सराज उद्यान के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, वत्सराज उद्यान के बारे में। इसके अलावा कालिदास की जो चौथी शताब्दी में आपका मलिविकाग्नि मित्रम लिखा गया है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हमने शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो है शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। तो आप एक बार पढ़ के इसे तो याद नहीं कर सकते, इसे बार बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर दिन जो है आपको एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का विदेशियों का विवरण है, जिसमें हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि विदेशी यात्री और लेखक का विवरण में भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कि आपको पता है ना कि बहुत लोग यहाँ आए और भारत इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें, जिसमें अनेक यूनानी है, रोमन है, चीनी और अरबी यात्री है। तो यूनानी रोमन लेखक के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें कि टेशियस है। टेशियस कौन था, तो एक ईरान का राजवेद था। टेशियस कौन था, तो ईरान का राजवेद था, जो कि भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है, मतलब कि जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो टेशियस याद रखिएगा, ईरान का राजवेद थे। फिर हेरोडोटस आते हैं और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, और इसने अपनी जो पुस्तक जो है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारसी के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी जो है अनुश्रुतियों एवं अफवाह पर आधारित है, यानी अफवाह पर आधारित है। फिर सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में आपका नियाकस है, सिक्रेटस है तथा एरिस्टोबुलस है। इसके विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है, ठीक है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक आए थे, तो नियाकस आए थे, एनिसिक्रेटस आए थे और एरिस्टोबुलस आए थे। तो मैगंथिस के बारे में तो आपको पता होगा, जो कि सेल्यूकस निकटक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी और मौर्य युगीन साम्राज्य और संस्कृति के विषय में भी लिखा था मैगंथिस ने। फिर डायमकस से, जो ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसके विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे ना, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़, क्योंकि आप हजारों प्रैक्टिस सेट कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े हो ना एक एक लाइन, तो फिर आपको एक एक चीज़ को याद रखना बहुत ही कठिन होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है लाइन लाइन याद करेंगे, कि भाई डायमकस आया था, जो कि आपका सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसके विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, मौर्य युग से संबंधित है। फिर डायनोसियस आया था। ये कौन था डायनोसियस, तो हम बोलेंगे ये मिस नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का जो है राजदूत था। मिस नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और ये अशोक के राज दरबार में आया था। फिर टॉलमी आया था। टॉलमी कौन था, तो ये दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो टॉलमी ने लिखी थी दूसरी शताब्दी में। फिर पिल्ली आया था, जो कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें जो है भारतीय पशु पक्षी पेड़ पौधे खनिज पदार्थ का विवरण हमें देखने को मिलता है, पिल्ली द्वारा जो लिखित है आपका नेचुरल हिस्ट्री। फिर पैरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, पैरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो बस आप
पैलिपस ऑफ द इथ्रियन सी। तो इसमें जैसे कि पिल्ली नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है, भारत के भूगोल टॉलमी है। डायनोसियस कौन थे? तो अशोक के दरबार में कौन आया था? तो डायनोसियस आया था। कौन था? तो मिस्र टॉलमी फ्लैडिपस का राजदूत था। डाइमस कौन था? तो बिंदुसार के राज दरबार में था, जो कि मौर्य युगिन के बारे में बता रहा है। कौन थे? तो सीरियन नरेश आपका आंतियोकस का राजदूत था। इसी तरह मौर्य के राज दरबार में आया था आपका मैगनथीज, जो कि जिसकी बुक है इंडिका। और इसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देखने को मिलता है। सिकंदर के साथ भारत कौन आया था? न्यूकस आया था, एनिसिक्रेटस आया था, और एरिस्टोबुलस आया था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।